Good morning, my dear students. This is class 4th, lecture number 3 of chapter 1, term 2, and the chapter name is Our Natural Resources, Forests and Wildlife. ये चैप्टर 1 आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। First of all, we will recall our previous lecture. In previous lecture, we have studied about the other types of forest, thorny and scrub forest. हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है और इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनमें कांटे होते हैं, उनकी लीव्स स्मॉल होती हैं, रूट्स काफ़ी लंबी होती हैं और इनकी बार्क जो छाल होती है वो काफ़ी मोटी होती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। बबूल, कीकर, ये सब कैक्टस, ये सब थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, इन्हें हम कॉनिफरस फॉरेस्ट भी कहते हैं एंड दे आर फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड अदर हिली एरियाज। ये हिमालय रीजन में और दूसरे हिली एरियाज में मिलते हैं। चीर, देवदार, फिर एंड स्परस, these are the important tree of mountain or coniferous tree. Next is mangrove trees. मैंग्रोव ट्रीज, इन्हें हम टिडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सुंदरी जो ट्रीज होते हैं ये इन फॉरेस्ट में मिलते हैं। सुंदरी फॉरेस्ट का नाम जो है वो सुंदरबन फॉरेस्ट, जो कि गंगा के डेल्टा रीजन में मिलते हैं, वहाँ पर ये सुंदरी ट्रीज मिलते हैं और इन्हीं सुंदरी ट्रीज के नाम पर सुंदरबन फॉरेस्ट का नाम बना है, जहाँ पर बंगाल टाइगर भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमारे इंडिया में बहुत से फॉरेस्ट हैं बट स्टिल अभी भी हमारी इग्नोरेंस की वजह से हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एरिया जो है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे ताकि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकें और जो भी प्रॉब्लम फॉरेस्ट के कम होने से होती है उसे हम कम कर सकें। Because forests protect wildlife and they are beneficial to human being in many ways. क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, जो जंगली जानवर या बर्ड्स जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है, और इसके अलावा फॉरेस्ट हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट मूवमेंट्स टू कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे हमने उनके बारे में भी पढ़ा था।
इनको बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। ऐसे ही राजस्थान में जो डियर की रेयर स्पीशीज़ है उनको बचाने के लिए बिश्नोईज जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही कर्नाटका में एपिको चालुवाली मूवमेंट स्टार्ट किया गया ताकि फॉरेस्ट एरियाज को बचाया जा सके। नाउ वी विल start our today's lecture. Wildlife. The climate and vegetation of India differs from region to region. हमारे इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह, एक रीजन से दूसरे जगह की रीजन का क्लाइमेट और वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, ट्रीज, ये सब डिफरेंट होता है। किसी रीजन में अलग तरह का क्लाइमेट और वेजिटेशन होता है, दूसरे एरिया में, दूसरे रीजन में अलग तरह का क्लाइमेट और वेजिटेशन मिलते हैं। सो इंडिया हैज़ a wide variety of animals, birds and reptiles. क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट अलग है, वेजिटेशन अलग है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स मिलते हैं जो वहाँ के एरिया में अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, जो वहाँ के एरिया के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। बट डे बाय डे the number of our wild animals is decreasing, but day by day हमारे वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है, उनकी संख्या में कमी हो रही है। Our government is making several efforts to protect endangered species by setting up wildlife sanctuaries and reserves. क्योंकि बहुत से एनिमल्स डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, मतलब जो लगभग ख़त्म होने की कगार पर हैं, जो इन फ्यूचर अगर हमने उन्हें नहीं बचाया, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ये एनिमल्स या बर्ड्स लगभग ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्हें बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व्स बनाए हुए हैं। We have many wildlife sanctuaries and national parks. हमारे इंडिया में बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं। Some of them are काजीरंगा नेशनल पार्क in Assam, provides protection for rhinos. Kaziranga National Park. You have to learn these names and where they are. आपको इन सब नेशनल पार्क्स के नाम और ये कहाँ पर हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करना होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है, ये नेशनल पार्क राइनोस, जो राइनासोरस होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। Second is Corbett National Park in Uttarakhand for the protection of tigers. Next है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, ये टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। थर्ड इज सुंदरबंस नेशनल पार्क in West Bengal, protects
टाइगर्स, स्पेशली बंगाल टाइगर्स। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर सुंदरी ट्रीज भी मिलते हैं और बंगाल टाइगर्स भी मिलते हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और इसके अलावा दूसरे टाइगर्स को भी यहाँ प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। फिफ्थ, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। केरला में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिक्स्थ वन इज बंदीपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटका प्रोटेक्ट टाइगर्स। बंदीपुर नेशनल पार्क भी है जो टाइगर्स को, जो कर्नाटका में है, जो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर सम नेशनल पार्क जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। सम अदर आर कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा किसी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। नाइन्थ, सरिस्का टाइगर रिजर्व रणथंबोर एंड भरतपुर बर्ड इन राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो रणथंबोर में है और भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है जो राजस्थान में है। टेंथ इज मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो दीज national parks and wildlife sanctuaries have been set up for the protection of wildlife such as rhinos, Bengal tiger, leopards, turtle, घड़ियाल and birds etc. ये सभी नेशनल पार्क जो अभी हमने डिस्कस किए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जैसे कि राइनोज, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, टर्टल, घड़ियाल और डिफरेंट बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाए, इन्हें बचाया जा सके और इनके नंबर्स को बढ़ाया जा सके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड जूलॉजिकल गार्डन्स। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और जूलॉजिकल गार्डन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इट इज नेचुरली प्रोटेक्टेड एरिया within which wildlife is protected. Animals here cannot be hunted and are preserved to prevent them from becoming extinct. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया है जो गवर्नमेंट ने सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए ही प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का कोई भी अंदर उसका कुछ ह्यूमन बींग्स उसमें एंटर नहीं कर सकते, वो अपनी कोई भी दखलंदाजी उसमें नहीं कर सकते। यहाँ पर
एनिमल्स को हंट करना, उनका शिकार करना मना होता है। और ये एरिया इसलिए प्रिजर्व किया जाता है ताकि इन एनिमल्स को एक्सटिंक्ट होने से, मीन्स लुप्त होने से, खत्म होने से बचाया जा सके। इन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है और इन्हें यहाँ पर किसी भी बाहर ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर किसी भी तरह का दखल नहीं दिया जाता है। नाउ नेशनल पार्क. National parks are owned by the country to maintain the natural beauty, geological features, ecosystem and recreational opportunities. नेशनल पार्क्स जो हैं वो कंट्री मेंटेन करती है अपनी नेचुरल ब्यूटीज़ को बनाए रखने के लिए, अपने जियोलॉजिकल फीचर्स को बनाए रखने के लिए, अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल गार्डन्स. इट इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर kept for exhibitions, conservation and study. They are confined within enclosures in which they are bred. जियोलॉजिकल गार्डन वो जगह है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को एक तरह से एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है और उन्हें बचाया जाता है और उन पर स्टडी की जाती है। इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड जियोलॉजिकल गार्डन ये हमारे वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स हैं, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये सब बनाए जाते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. In this chapter we have studied about forest and wildlife. The forests which are found in India. हमने उन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा जो इंडिया में मिलते हैं। इन फॉरेस्ट में अलग अलग फॉरेस्ट में किस टाइप के ट्रीज होते हैं, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं. एंड अदर देन दैट we have also studied about wildlife sanctuaries, some national park and zoological garden. So all is this about the chapter. Tomorrow we will do our summary lecture and assignment. Now it's time for today's homework. Now today's homework. First of all, you will read the full chapter. आप पूरा चैप्टर एक बार पढ़ेंगे and after that you will do book exercises. First, fill in the blanks. First, dash forests are green throughout the year. कौन से ऐसे ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं जो लगभग पूरे साल ग्रीन रहते हैं. सेकेंड, टीक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ द. टीक किस फॉरेस्ट में मिलते हैं, किस फॉरेस्ट के मेन ट्री हैं. थर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू. नेचुरल रिसोर्सेज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज द सुंदरी इज एन इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ. सुंदरी जो ट्री है ये
कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज is write true or false against each statement. First statement is more than 33% of land in India is covered with forest. इंडिया में लगभग 33% से भी ज़्यादा जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर है. If it is true, then write T, and if it is false, then write F. Second, protected forests are called forest reserve or wildlife sanctuaries. जो एरिया प्रोटेक्टेड है, रिजर्व रखा गया है, वाइल्ड लाइफ, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फॉरेस्ट रिजर्व कहते हैं, जिन जंगलों को प्रोटेक्ट किया गया है. नेक्स्ट इज द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन केरला. पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है. इफ इट इज ट्रू देन राइट टी, एंड इफ इट इज फॉल्स देन राइट एफ. फोर्थ इज thorny and scrub forests are found in areas of heavy rain. झाड़ीदार या जो जिनमें कांटे होते हैं, ऐसे पेड़ ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां बहुत ज़्यादा रेन होती है. फिफ्थ, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन तमिलनाडु. मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या ये तमिलनाडु में है? If it is true, then write T. If it is false, then write F. Next book exercise is match the column A and B. आपको कॉलम A and कॉलम B को मैच करना है. फर्स्ट, काजीरंगा. सेकेंड, कान्हा. थर्ड, सरिस्का. फोर्थ, गिर. एंड फिफ्थ वन इज सुंदरी बंस. These are of column A. Now column B. First, West Bengal. Second, Rajasthan. Third, Gujarat. Fourth, Madhya Pradesh. And fifth, Assam. You have to match the column where these national park or wildlife sanctuaries are situated. काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ है? कान्हा, सरिस्का, गिर एंड सुंदरीवन. वेस्ट बंगाल में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड आसाम. So first of all you will read the full chapter, and after the reading chapter you will do the book exercises. I will upload the solution of book exercises in tomorrow's homework. मैं कल के होमवर्क में आपको इन बुक एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशन को अपलोड करूँगी. आई विल ऑल्सो अपलोड द सॉल्यूशन ऑफ MCQs. मैं MCQs के सॉल्यूशंस को भी पोस्ट करूँगी. अगर आपका ये हो जाए, ये तीनों आपकी बुक एक्सरसाइजेज हो जाए, तो आप MCQs को भी सॉल्व करने का ट्राई करना. एंड अगर नहीं होता देन आई विल अपलोड द सॉल्यूशन. यू कैन डू इट इन योर बुक. आप इसे नोटबुक में नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इन्हें बुक में ही करेंगे, बट विथ पेंसिल. अगर पेंसिल से आप करोगे तो अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Goodbye for today.